3.2 का 5वां प्रश्न। ए तथा बी केंद्र वाले वृत्त बिंदु ई पर स्पर्श करते हैं। देखिए, ये केंद्र वाला वृत्त, ये बी केंद्र वाला वृत्त और बिंदु ई पर स्पर्श करते हैं। तो हम लोग पढ़े कि वृत्तों के केंद्र और सामान्य स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं, यानी ए ई बी जो है एक रेखा में हैं। परस्पर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के केंद्र और सामान्य स्पर्श बिंदु एक रेखीय होते हैं, ये प्रमेय है। तो आगे देखिए, यहाँ वृत्त की त्रिज्याएं 4 सेमी और 6 सेमी है। तो आपको पता है कि कहाँ 4 लिखना है, कहाँ 6। ये छोटा वृत्त है तो यहाँ 4, ये 6। त्रिज्याएं ए ही त्रिज्या है तो ए ही 4 हुई, और 6 ये बी भी त्रिज्या है, ये 6 हुई। तो परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। यानी ए से बी की दूरी कितनी होगी? 6 4 10 सेमी। तो अब छोटे वृत्त के केंद्र को देखिए, यहाँ एक और त्रिज्या खींची जा सकती है, ए सी, और ये कितना होगा आपको पता है। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान माप की होती हैं, ये 4 है तो ये भी 4। ऐसे बड़े वृत्त की भी त्रिज्या खींच लेंगे। तो यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 है तो ये भी 6 सेमी होगी। अब हम सब ये पढ़े हैं कि ये रेखायल यहाँ दिया है, रेखायल स्पर्श रेखा है और एसी त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। ऐसे बड़े वृत्त के लिए ये इसकी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो ये जो है इस पर लंब होगी। यानी यहाँ भी 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश। यहाँ 90 अंश मतलब ए सी डी 90 अंश, यहाँ 90 अंश मतलब बी डी सी 90 अंश। तो इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि ये रेखा यल, ये त्रिज्या ए सी, ऐसे लंब। और ऐसे बड़े वृत्त के संदर्भ में रेखा यल स्पर्श रेखा, बी डी त्रिज्या है तो यहाँ 90 अंश। तो कोण ए सी डी 90 अंश, कोण बी डी सी 90 अंश। अब हमें ज्ञात क्या करना है? तो सी डी की लंबाई कितनी होगी? सी डी, तो देखिए सी डी की लंबाई के लिए आपको एक रचना करनी होगी। रेख एम, रेख एम लंब त्रिज्या बी डी खींचा। तो अब देखिए यहाँ एक चतुर्भुज बन गया है, यहाँ एक चतुर्भुज बन गया है, ए एम डी सी या ए सी डी एम, चाहे जो कहिए। तो कोण सी 90 अंश स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से, कोण डी भी 90 अंश स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से, और कोण यम 90 अंश रचना से। जब 3 कोण 90 अंश है तो चौथा अपने आप 90 हुआ। जब 4 प्रत्येक कोण समकोण है तो ये आयत हुआ, यानी जितना सी डी उतना ए एम। अगर आप ए एम निकाल लेते हैं तो आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती हैं, तो जितना ए एम होगा उतना सी डी होगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है, ए सी और डी एम भी बराबर होंगे, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। यानी ये 4 तो ए भी 4, कौन 4? डी एम। लेकिन बी डी कितना है? 6। यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो आपको पता है ये कितना होगा? 2 होगा। और इसको आप जो है इस तरह से देख सकते हैं कि या बी डी जो है, बी डी 6 है और ये 4 है, तब ये कितना होगा? 2 होगा। अब यहाँ देखिए, जब इधर 90 अंश है तो इधर भी 90 अंश होगा। अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज मिल गया, समकोण त्रिभुज ए एम बी में ये 90 अंश के सामने वाला एक कर्ण है,
ये कर्ण मतलब ए बी, और कर्ण कितना है 6 4 10, और ये 2 है। तो 90 अंश को बंद करेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ये तो ये 10 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 2 का 4, तो 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आएगा। और अब ए एम स्क्वायर बराबर 96, तो एम बराबर कड़ी में 96, तो 16 छक्का 96, यानी 4 कड़ी में 6, ए एम 4 कड़ी में 6 आया। तो और कौन 4 कड़ी में 6 आया? सी डी, क्यों? क्योंकि आयत की समूह भुजाएं हैं। तो ये अपना उत्तर सी डी की लंबाई मिल गया। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, अब ध्यान से देखिए। रेख ए सी ए ई बी डी और बी ई खींचा, या ए सी ए ई बी डी और बी ई खींचा। फिर ए ई और ए सी जो है 4 4 होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या इधर लिखा। और बी और बी डी भी 6 होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्याएँ। तो ए और बी केंद्र वाले दो वृत्त बिंदु ई पे स्पर्श करते हैं, इसलिए ये सब एक रेखीय हैं, इसलिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी ए बी बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या धन छोटे वृत्त की त्रिज्या लिखो, या छोटे वृत्त की त्रिज्या धन बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो 6 4 10 सेमी। अब स्पर्श रेखा यल लंब त्रिज्या ए सी, तो ये जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पे लंब होगी, क्यों? स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय से। ऐसे स्पर्श रेखा यल लंब त्रिज्या बी डी, दोनों का कारण एक ही है, इसलिए ए सी डी और बी डी सी 90 अंश हुआ। अब ये रचना कर देंगे, ए एम लंब त्रिज्या बी डी खींचा, इसलिए ए एम डी जो है 90 अंश हुआ। अब आपको पता है कि ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, इसलिए चौथा कोण 90 अंश होगा। यही लिखा है कि ये जो है चौथा कोण है, इसलिए ये आयत है। आयत के आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती हैं, यानी ए सी बराबर एम डी बराबर 4, या ए सी बराबर एम डी बराबर 4। और बी डी तो बी डी है, ये 2 खंडों में बटा है, ये बी एम और एम डी। ये बी डी बराबर बी एम धन एम डी, ये बी डी है बी एम धन एम डी। तो बी डी 6 है, बी एम ज्ञात करना है, ये 4 है, तो इधर आया ऋण हुआ, 6 में 4 गए 2, यानी बी एम बराबर 2 आ गया। यहाँ की ये बी एम बराबर 2 आ गया। अब त्रिभुज ए एम बी में ये 90 अंश है, 90 अंश बंद करेंगे तो एक कर्ण हुआ, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन बी एम का वर्ग, मान रख दिया, 10 धाम 100, 2 दूनी 4, इधर आया तो ऋण 4 हुआ, और घटाए तो 96 हुआ। अब वर्गमूल लेंगे तो करीब 96। अब इसको चाहे आप 4 चौक 16 छक्का 96 लिखिए, 4 करीब 6, और वैसे नहीं आता तो अपना 2 से ऐसे खंड करिए, फिर यहाँ अंदर इसके लिखिए, और 2 बार से 1 बार समूह बना करके, इनका समूह नहीं इसलिए अंदर रहेगा, 2 दूनी 4 कड़ी में 6, तो सी डी बराबर ए एम, आयत की सम्मुख भुजाएं, इसलिए सी डी बराबर 4 कड़ी में 6, रेख सी डी की लंबाई 4 कड़ी में 6।